जय श्री महाकाल। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों मैं करी आज एक नई वीडियो की शुरुआत। और ये वीडियो है शादी के अगले भाग की, जिसमें कि फेरे होने थे। तो यहाँ पर आते ही एक फेरा लिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर बैठकर पंडित जी मंत्र वगैरह पढ़ते हैं और फिर उनको मतलब जो भी 7 फेरे होते हैं उसके वचन और नियम करने पड़ते हैं। यहाँ पर जो दुल्हन के हाथ में है उसको सुप बोलते हैं हमारे गढ़वाली भाषा में, जो कि रिगाल का बना होता है। और साथ ही यहाँ पर दुल्हन का भाई आता है तो वो दूल्हे के हाथ में बतासे देता है और ये चावल के रहते हैं। तो दूल्हा उसको सुप में डालता है, फिर दुल्हन उसको अग्नि में डालती है। तो ऐसे ही 3 बार होता है, हर फेरे में 3 बार ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारी ब्राइड का जो लहंगा है वो काफ़ी भारी था, तो उससे वो उठाया भी नहीं जा रहा था, काफ़ी भारी हो रहा था। तो यहाँ पर ये है सिलबट्टा और इसमें हर फेरे में पैर रखना पड़ता है और दुल्हन के पैर छूता है और एक हाथ पैर में और दूसरे हाथ सर में। तो बस वही बार बार यही रिपीट होता है जो कि मैंने आपको बताया। 3 बार ये लय वगैरह डालना पड़ता है। उसके बाद दूल्हा दुल्हन की अंगूठा पकड़ता है, फिर पंडित जी वापस से उनको फेरों के लिए बोलते हैं। मेरे भी तो नहीं यार खत्म होना दिन भर तो जोड़ी मैसेज होना फोटो भेज दे वाला एचडी में। बत्ती बुझा लो। यहाँ पर बत्ती बुझानी पड़ती है, उसके लिए पंडित जी पहले बत्ती जला रहे हैं। तो पहले ऐसा होता था कि जितने फेरे हो रहे उतने फेरे में एक एक बत्ती को जलाकर उसको बुझाया जाता था दूल्हा और दुल्हन के द्वारा। तो 7वीं बत्ती को नहीं बुझाया जाता है, 7वीं बत्ती को उनके ऊपर से घुमा करके और मंदिर के अंदर, मतलब जो भी यहाँ पर छोटा सा मंदिर बनाया रहता है उसके अंदर रखा जाता है। तो यहाँ पर पंडित जी वही कर रहे हैं। आजकल तो बहुत ही शॉर्टकट शादी होने लग गई है, रस्में मतलब एकदम शॉर्ट में लोग निभा रहे हैं। यहाँ पर आती है अब दुल्हन के मांग भरने की बारी। तो दूल्हे के द्वारा यहाँ पर दुल्हन की मांग भरी जाती है और असल महीने में अब ये दोनों पति पत्नी कहलाते हैं सिंदूर भरने की बाद। मांग भरने के बाद यहाँ पर दूल्हे के द्वारा दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाया जाता है और अब इनकी शादी संपन्न हो चुकी है। यहाँ पर अब आती है बारी शादी के लड्डू खाने की। तो यहाँ पर पहले दूल्हा दुल्हन खुद खाते हैं, फिर एक दूसरे को खिलाते हैं। तो यही है वो शादी का लड्डू जो बोलते हैं, जो खा के भी पछताते हैं और नहीं खा के भी पछताते हैं। मैं यहाँ पर मजाक कर रही हूँ। तो यहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे को शादी के जो लड्डू होते हैं वो खिलाया और अब इनकी जो फेरे होते हैं वो संपन्न हो जाते हैं। और यहाँ पर दुल्हन के घर वालों के द्वारा जो भी मतलब दूल्हे के लिए गिफ्ट लाया जाता है गोल्ड वगैरह का, तो वो भी यही वेदी में उनको दिया जाता है। तो यहाँ पर दुल्हन के भाई अपनी जीजी को गोल्ड का चेन पहना रहे हैं। तो वेदी से ऊपर आ गए थे दूल्हा और दुल्हन। अब खाना वगैरह खाना था, उसके बाद बारात
विदाई की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, यहाँ पर दुल्हन की विदाई हो चुकी थी। तो दुल्हन बहुत रो रही थी, इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे भी रोना आ रहा था। और फिर हम आ गए थे दुल्हन के ससुराल। तो ये है दुल्हन के ससुराल का थोड़ा सा व्यू। और यहाँ पर जो भी बाराती आए हुए थे वो कर रहे थे डांस, पटाखे वगैरह जलाने के बाद। और इसके बाद दुल्हन को लेकर के दूल्हे के घर भी जाना था। तो यहाँ पर दुल्हन को डोली में बिठाया गया था और उसके बाद दुल्हन को दूल्हे के घर तक डोली में ही लेके जाना होता है। तो पहुँच चुके थे हम दुल्हन की ससुराल। और यहाँ पर जो भी मैंने बोला कंकड़ जो कल पहनाया था मंगल स्नान के बाद, तो यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के कंकड़ खोलते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर जो दूल्हे के साइड के पंडित जी है उनका भी कार्य समाप्त होता है। दुल्हन का तो विदाई तक ही पंडित जी का कार्य समाप्त हो जाता है। और जो दूल्हे के पक्ष के पंडित जी का होता है तो यहीं पर उनका जो भी कार्य है यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद धारा पूजन वगैरह तो बिना पंडित जी के भी हो ही जाता है। और यहाँ पर जो दूल्हे का सहरा होता है यहीं पर उतरता है कंकड़ के साथ। तो अब इसका मतलब है कि इनकी शादी संपन्न हो चुकी है। उसके बाद दूल्हा और दुल्हन आई बाहर में। यहाँ पर इनका छोटा सा रिसेप्शन होता है जहाँ पर के गाँव वाले आए होते हैं दुल्हन को देखने के लिए। तो यहाँ पर भी काफ़ी फ़ोटोशूट वगैरह होता है। तो यहीं पर वही चल रहा था। रिसेप्शन ख़त्म होने के बाद यहाँ पर आती है ससपेट की बारी। तो यहाँ पर दुल्हन के द्वारा दूल्हे की मम्मी को टीका लगाया जाता है, उनके पैर धोए जाते हैं। और उसके बाद दूल्हे की मम्मी भी दुल्हन को टीका लगाती है। फिर एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, जो भी गिफ्ट लाया जाता है उसको ही ससपेट कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग थे तो मैंने ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाया, जो मेन लोग थे उन्हीं का वीडियो बनाया। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में जो कि रहेगा धारा पूजन का। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए जय श्री महाकाल। वो